राम eats a apple, नहीं नहीं, राम eats an apple, नहीं नहीं, राम eats the apple. हरी have elephants, नहीं नहीं, हरी have an elephants, नहीं, हरी हैव। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में? अब ए एंड्स का नहीं जानते हैं किसे क्या लगाना चाहिए, तो आपको कमी है अल्फाबेट्स की, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए अल्फाबेट। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का अल्फाबेट। जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ने से सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना आता है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स क्या होता है, उसमें क्या होगा, वॉवेल कंसोनेंट क्या होता है, इस रूप का आज हम छोटे जानकारी के साथ हम आज अल्फाबेट पढ़ेंगे और वॉवेल कंसोनेंट उसका कैसा यूज। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि अल्फाबेट्स क्या होता है, उसका रूप क्या होता है, उसे क्यों हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो चलो चलते हैं। यहाँ देखिए अल्फाबेट्स को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। अल्फाबेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णमाला। और इसे इंग्लिश का रूप में बोला जाए तो इंग्लिश में आप किसी ने आपको पूछ दिया कि व्हाट इज अल्फाबेट्स, तो आप इंग्लिश में आप क्या कहें, द सिस्टमिक नंबर ऑफ टेबल इज कॉल्ड अल्फाबेट। इसका मतलब क्या होता है, सिस्टमिक नंबर्स ऑफ टेबल्स, मतलब इतना बुझना है दोस्तों, ABCD जो ना आप हम लोग बच्चे में पढ़े थे कि नहीं थे, ABCD से Z तक, उसी A से लेके Z तक को क्या कहता है, अल्फाबेट्स कहता है। एग्जाम्पल के तौर में अभी हम यहाँ दिए हैं कि ए से यहाँ जेड तक लिखा है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इसमें भी दो रूप होता है दोस्तों, एक कैपिटल लेटर होता है, एक स्मॉल लेटर होता है। कैपिटल लेटर में बड़ा वाला ABCD आता है और स्मॉल लेटर में छोटा वाला ABCD आता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हम बड़ा वाला ABCD भी लिखे हैं, यहाँ पे हम छोटा वाला ABCD भी लिखते हैं। तो आपको अल्फाबेट्स मतलब इतना पूछना है कि अल्फाबेट मतलब ABCD होता है, या वो बड़ा वाला ABCD हो या वो छोटा वाला ABCD हो, उसे हम कहते हैं अल्फाबेट। सिस्टमिक नंबर्स ऑफ टेबल मतलब इसी को कहता है, इतना बुझना है अल्फाबेट से। इसे हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। अब अल्फाबेट मतलब आप लोग को पूरा क्लियर हो गया कि अल्फाबेट किसे कहते हैं। बचपन से ही हम लोग पढ़े आ रहे हैं ABCD, स्कूल जाने के बाद वही ABCD, इसलिए ये अल्फाबेट्स को हम लोगों को ही ABCD पूछ लेना चाहिए। इसे ही कहते हैं अल्फाबेट। द सिस्टमिक नंबर ऑफ टेबल इज कॉल्ड अल्फाबेट। सिस्टमिक नंबर ऑफ टेबल यही है दोस्तों, जिसमें भी दो रूप होता है, एक कैपिटल्स और स्मॉल। अब बात किया जाए अल्फाबेट, इसका यूज क्या होता है दोस्तों, इसका यूज अनेकों तरीका में होता है। एग्जाम्पल के तौर में अभी हम लिखने जा रहे हैं ABCD का यूज क्या होता है। एग्जाम्पल लगी हम लोग को लिखना है, एग्जाम्पल लगी शेप लिखना है। शेप को इंग्लिश में कहता है एप्पल, APPLU। इसको लिखने के लिए हम लोगों को किसका जरूरत पड़ा, अल्फाबेट्स का जरूरत पड़ा। इसलिए सोचिए दोस्तों, अल्फाबेट्स बिना इंग्लिश में कोई भी चीज लिखने के लिए संभव नहीं है, सब असंभव है। इसलिए अल्फाबेट्स के बारे में हम लोगों को पहले जानना चाहिए इंग्लिश का ग्रामर स्टार्ट करने से पहले। इसलिए हमने यहाँ एप्पल लिखे। एप्पल लिखने के बाद हम लोगों को ए का भी जरूरत पड़ गया, PPLE। कितना, 5 अल्फाबेट्स का जरूरत पड़ गया। अब इंग्लिश में कोई सा भी वर्ड लिखिए, आपको अल्फाबेट का जरूरत पड़ेगा ही, इसीलिए अल्फाबेट्स पढ़ना जरूरी है। आप लोग समझ गए होंगे, हमें भरोसा है कि आप अल्फाबेट समझ गए होंगे, जिसको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं और इंग्लिश में बोला जाए तो द सिस्टमिक नंबर्स ऑफ टेबल इज कॉल्ड अल्फाबेट कहते हैं। और अल्फाबेट्स को एग्जांपल के तौर में देखा जाए तो ABCD से Z तक, वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, उसे कहते हैं अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स बिना इंग्लिश का कोई सा भी वर्ड लिखा नहीं जाता, ना तो उसे बोला जाता है। अल्फाबेट्स ही मूल इस हिस्सा है इंग्लिश का, इसीलिए अल्फाबेट सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। अल्फाबेट्स का पढ़ लेने के बाद, ये अल्फाबेट्स का 2 प्रकार होते हैं, जिसे इंग्लिश में टाइप्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ अल्फाबेट, 2 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स। व्हाट आर दे आर वॉवेल्स एंड, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉन्सोनेंट दोस्तों। यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा कॉन्सोनेंट, वॉवेल कंसोनेंट। अल्फाबेट कितना टाइप्स के होता है, 2 टाइप्स के होता है, पहले में वॉवेल, दूसरे में कंसोनेंट। दोस्तों अब हम लोग को पढ़ना है वो 2 टाइप्स का अल्फाबेट किसे कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है और उसका प्रयोग क्या है। इधर देखिए अल्फाबेट 2 प्रकार का होता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, जिसे हिंदी में बोलता है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि वॉवेल क्या होता है। दोस्तों वॉवेल में हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, A, E, O, U आर कॉल वॉवेल। यानी कि इतना बुझिए कि वॉवेल 5 होता है, जिसे हम A, E, I, O, U, यानी कि ये 5 को हम लोग वॉवेल कहा जाता है। वॉवेल कितना, 5, A, E,
आई ओ यू। इसमें एक लॉजिक भी है दोस्तों, ये 5 लेटर ए ई आई ओ यू यानी कि ये स्वर वर्ण बोलने से हमारा ये दांत और ये तालू है ना उसमें नहीं सटेगा। जैसे इससे भी आप जान सकते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, यहाँ पे हम लोगों का नहीं सटे। फिर बी 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 बोलने से दांत में सट जाता है। ऐसा भी एक लॉजिक है इसे याद करने के लिए। सो दोस्तों भवेल को हम लोगों को याद करना कैसे चाहिए, ए ई आई ओ यू आर कल भवेल, यानी कि इन 500 को हम लोग क्या कहता है, भवेल। क्या कहा जाता है, भवेल। आप भवेल हमको लगता है कि आप भवेल बुझ गए होंगे कि इन 500 को सिर्फ रटना नहीं है, इसको बुझना है। ए ई आई ओ यू आर कल भवेल, इन 5 लेटर को हम भवेल भवेल कहते हैं। और बात आई आप फिर कंसोनेंट, जिसे हिंदी में व्यंजन वर्ण कहा जाता है। व्यंजन वर्ण मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑल द लेटर एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड कंसोनेंट। इसका मतलब क्या होता है, ए ई आई ओ यू यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितना भी हमारा लेटर बचेगा वो सब कंसोनेंट में होगा। एग्जाम्पल को लगी, अल्फाबेट्स कितना होगा, 26 होगा, उसमें से वोवेल कितना होगा, 5 होगा, बचा कितना, 21। अब ये 21 जितना बचा ना दोस्तों, बी बचा, सी बचा, डी बचा, एफ बचा, जितना ये 21 बचा उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंसोनेंट। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंसोनेंट। दोस्तों हमको इतना पता हो चुका है कि आपको लोगों को वोवेल और कंसोनेंट अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो आप चलते हैं दूसरे में। दोस्तों वोवेल कंसोनेंट खत्म होने के बाद अब हम लोगों को पढ़ना चाहिए सेमी वोवेल, क्योंकि ये भी बहुत जरूरत है। सेमी वोवेल्स को हिंदी में कहा जाता है अर्धध स्वर। सेमी वोवेल्स 2 प्रकार के होते हैं, डब्लू और वाई। इन दोनों को हम लोगों को पढ़ना है, डब्लू और वाई। सेमी वोवेल 2 ही को कहा जाता है, डब्लू और वाई। इसका प्रयोग क्या होता है दोस्तों, यहाँ लिखा है W and Y are the beginning of a word is called consonant। बिगिनिंग मतलब आगे होता है। यदि W और Y, एग्जाम्पल को तौर में हम देते हैं अभी, HOW हाउ, BOWLER बॉलर, WATCH वॉच। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोला है, W and Y are the beginning of a word is called consonant, W and Y are not in beginning of a word is called vowel। इसका मतलब ये W और Y है, यदि आपका आगे में आ गया है, किसी भी वर्ड का आगे में आ गया है तो उसे हम लोग कंसोनेंट कहते हैं। और ये W एंड Y यदि आपका वर्ड का यदि आगे में नहीं आया है, या तो अंतिम में आया है या तो बीच में आया है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वोवेल कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हाउ, यहाँ हमने हाउ लिखा है, यहाँ पे पहले देखना चाहिए कि W और Y है कि नहीं है। W और Y है तो ये अंतिम में आया है, तो यहाँ क्या लगेगा, W and Y are the beginning of a word is called consonant, W and Y are the not in beginning of a word is called vowel। इसका मतलब W and Y यदि आगे में आया होगा तो vowel ये कंसोनेंट हो जाएगा होगा। यदि W and Y यदि आगे में नहीं आया है, या तो बीच में आया है या तो अंतिम में आया है, तो वोवेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या हो गया, ये वोवेल हो गया। फिर यहाँ बॉलर लिखा है, यहाँ W और Y यहाँ पे कहाँ पे आया, BOWLER बीच में आया, तो हम क्या बोले, बीच में और अंतिम में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, वोवेल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने से पहले WATCH वॉच है, W और Y आया है, W आया है, तो W आया तो आगे में आया है, तो ये क्या होगा दोस्तों, कंसोनेंट हो गया। इस तरीका से हम लोग W एंड Y यानी कि सेमी वोवेल ऐसे पूछ सकते हैं। हमको पता हो गया है कि आप लोग सेमी वोवेल भी समझ चुके हैं। सेमी वोवेल के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ वोवेल, कंसोनेंट एंड सेमी वोवेल। इसका प्रयोग कैसे करें, इस आप ये पढ़ लिए हम लोग, इसका प्रयोग क्या है, इसे पढ़ने से फायदा क्या होगा, वो पढ़ने वाले हैं। यूजेज ऑफ सेमी वोवेल, वोवेल्स एंड कंसोनेंट। सेमी वोवेल, वोवेल, कंसोनेंट के बारे में हम जान लिए कि सेमी वोवेल किसे कहते हैं, वोवेल किसे, कंसोनेंट किसे। अब उसका प्रयोग क्या है, उसे पढ़ने का फायदा क्या है, उसे कोई तो प्रयोग होगा ना, पढ़ने से पहले कोई तो उसका लक्ष्य होगा। इसलिए आप हम लोग जानेंगे कि सेमी वोवेल्स एंड वोवेल्स और कंसोनेंट्स का उसका प्रयोग क्या है, उसे हम लोग को क्यों पढ़ने पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग को ये रूल समझ लेना चाहिए। सम रूल्स, कुछ रूल्स, 4 रूल्स हैं यहाँ पे। वोवेल्स में एन लगेगा, वोवेल्स में एन, कंसोनेंट में ए लगेगा। सेमी वोवेल्स
यदि सेमी वोवेल्स यदि अगाड़ी में यानी कि आगे में है तो ए लग जाएगा, यदि सेमी वोवेल आगे में नहीं बीच में और सबसे पीछे में है तो वहां पे एन लग जाएगा। ये 4 बातों को आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। अब फिर हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल है ये, सबसे पहले हम लोग को ये सेंटेंस है यानी कि वर्ड्स है ये, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले देखना चाहिए सेमी वोवेल है कि नहीं है। सेमी वोवेल है कि नहीं है तो यहाँ पे जरूर सेमी वोवेल है, डब्लू है। कहाँ पे है? आगे पे है। आगे पे है तो हमने क्या बोला था, ये सेमी वोवेल्स आर द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा। यहाँ पे सेमी वोवेल है कि नहीं है? जरूर है। कहाँ पे है? अंतिम में है तो एन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे सेमी वोवेल है? नहीं है तो यहाँ पे इसका आगे का लेटर देखना चाहिए। आगे का लेटर क्या है? बी है। बी वोवेल है कि कंसोनेंट है? कंसोनेंट है। कंसोनेंट में ए लगेगा, यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे हाइड्रोजन, इसमें ये सेमी वोवेल है कि नहीं है? जरूर है, यहाँ पे है। दोस्तों सेमी वोवेल की तो अंतिम में होना चाहिए तभी वो कंसोनेंट होगा। यदि सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है तो वो वोवेल में ही आएगा। तो ये सेकंड में है तो वोवेल ही आएगा। यहाँ पे वॉक है, सेमी वोवेल आगे में है तो यहाँ पे कंसोनेंट हो जाएगा। यहाँ पे बैट है, इसमें सेमी वोवेल नहीं है तो आगे का लेटर देखना है बी है, बी में कंसोनेंट होगा एन ए लग जाएगा। यहाँ पे बॉलर है, सेमी वोवेल है, बीच में है तो यहाँ पे एन लग जाएगा। यहाँ पे सेमी वोवेल है, अंतिम में है, एन लग जाएगा। फिर यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे आगे भी सेमी वोवेल है, पीछे भी सेमी वोवेल है। इस सिचुएशन को भी देखना चाहिए दोस्तों, जहाँ पे आगे भी सेमी वोवेल, पीछे भी सेमी वोवेल, इसमें ए लग जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन आ चुका है दोस्तों, इसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे एप्पल है, सेमी वोवेल है कि नहीं है? सेमी वोवेल नहीं है। फर्स्ट लेटर क्या है? ए है। ए ई आई ओ यू हम लोगों को पता है कि वोवेल है तो ए है तो हमें यहाँ पे एन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आवर है दोस्तों, ये वर्ड में थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों। आवर हावर, जिससे एग्जाम्पल आ गया, यहाँ पे हम एच ओ यू आर हावर लिखा जाता है इसको, लेकिन बोला जाता है आवर, इसका मतलब घंटा होता है। इसलिए जो बोलते हैं हम लोगों को उसे करना पड़ेगा। ये यस साइलेंट में है तो इन 3 वर्ड्स को सिर्फ हम लोगों को सोचना चाहिए। इसका आगे क्या है? ओ है। इसमें पहले देखिए इन 3 वर्ड में सेमी वोवेल है? नहीं है। नहीं है तो इसका आगे का लेटर आप देखना पड़ेगा। इसको यच को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को आवर बोला जाता है, हावर नहीं। ओ है तो ओ है आगे में तो एन लगेगा। अब यहाँ पे एलिफेंट्स, इसमें सेमी वोवेल है कि नहीं है? नहीं है। आगे में क्या है? ई है, ई में एन लगेगा। यहाँ पे सेमी वोवेल है कि नहीं है? जरूर है, अंतिम में है तो एन लगेगा। देखिए हॉनेस्ट, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट मतलब ईमानदार होता है, लिखा जाता है एच ओ एन एस टी, लेकिन इसको बोला जाता है ऑनेस्ट। ये साइलेंट वर्ड्स, कुछ साइलेंट वर्ड्स भी आपको याद रखना चाहिए जो कि आपका एग्जाम में मिस्टेक करा सकता है। तो हॉनेस्ट यहाँ पे है तो हम लोगों को बोला जाता है ऑनेस्ट, इसलिए यस साइलेंट हो गया। इसका आगे क्या आ गया? ओ आ गया तो यहाँ पे एन होगा। यहाँ पे मैन, मैन मतलब क्या होता है? आदमी होता है तो इसके आगे का लेटर, पहले सेमी वोवेल नहीं है, आगे का लेटर यम है तो यहाँ पे ए होगा। तो आप लोगों को जरूर सेमी वोवेल और वोवेल कंसोनेंट कैसे लगाना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए, वो लोगों को आपको, मुझको पता है कि हम आपको समझ में आ गया होगा कि वोवेल सेमी वोवेल और कैसे यूज करें। तो अब हम लोगों को क्या आप सोच रहे हैं क्या इससे क्या होगा, इससे लगाने से क्या हो जाएगा? क्या हो गया हमारा प्रयोग? हो गया दोस्तों। आपको कोई भी आपको सेंटेंस लिखना है, एग्जांपल आ गई, एग्जांपल के तौर पे नीता एट और एप्पल, यानी कि नीता एप्पल खा लिया। नीता एप्पल खा लिया मतलब हफ्तू में है, एप्पल खा लिया। एप्पल खाने के बाद यहाँ पे हम लोगों को ये सेंटेंस पे गौर करना चाहिए। नीता एट्स और एप्पल, यहाँ पे एप्पल है, इसका आगे डब्ल्यू आई नहीं है, सेमी वोवेल नहीं आया तो ये वोवेल हो गया, वोवेल का आगे ए लगा दिया है तो ये सेंटेंस गलत हो सकता है दोस्तों। इसी तरह अनेकों सेंटेंस आप यूज करते हैं, अनेकों सेंटेंस शब्दों को प्रयोग करते हैं। यदि आपको ऐसा आ जाता है तो आपका वर्ड्स मिस्टेक हो सकता है, आपका ग्रामेटिकल वर्ड मिस्टेक होता है, इसके कारण आपका मार्क्स जा सकता है और कहीं पे भी आप ग्रामर गलत लिख सकते हो। इसके लिए सबसे पहले इंग्लिश का माध्यम है अल्फाबेट पढ़ना, इसलिए अल्फाबेट्स हम पढ़ लिए, अल्फाबेट टाइप, सेमी वोवेल, वोवेल्स एंड कंसोनेंट। ये पढ़ने के बाद आप लगाने सीख जाएंगे कि वोवेल में क्या लगाना है, कॉन्सोनेंट में क्या लगाना है। इसके पढ़ने के बाद आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा नाउन्स फॉर नाउन, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आज का वीडियो यहीं पर हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय। जय श्री राम दोस्तों।